हाँ, इसका जनरलाइज फॉर्मूला में एक्स एंड वाई का वैल्यू लगभग क्या होगा, सेम होगा मोस्टली, है ना। मतलब नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो नंबर है वो सेम रहता है मोनोसैकेराइड्स के, जितने भी हम एग्जांपल देखेंगे। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है वहां भी हम देखेंगे। ऑल मोनोसैकेराइड्स अकर इन डी एंड एल फॉर्म। डी का मतलब होता है यहां पे डेक्स्ट्रो एंड एल का मतलब होता है लीवो। ठीक है, डेक्स्ट्रो फॉर्म में या फिर लीवो फॉर्म में एक एक्सेप्शनल केस है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ के सारे मोनोसैकेराइड्स आपको डी फॉर्म में या फिर एल फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अब उसके पहले आपको एक और बात समझनी होगी। यहां पे नोट में लिखा हुआ है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, आपने मेथेन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, CH4 ऐसे। ठीक है, जब किसी कार्बन से ये जो चार उनके कार्बन की वैलेंसी होती है चार, है ना, चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो किसी भी कार्बन से, क्या 4 different groups are attached with a carbon, then that carbon is termed as chiral carbon। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर है। इस कार्बन को अगर अपन देखें, कौन से कार्बन को देखें, इसको देख लें, तो इस कार्बन से यहां पे एक आपको लगा हुआ है इस CH2 को ऐसे, और ये ऐसे ही होगा। ठीक है, तो एक तो OH लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, एक इधर एक आपका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, दो ये हाइड्रोजन लगे हुए, ये तो सेम हो गए। मतलब ये जो कार्बन है वो कायरल नहीं है। कैसा, कायरल नहीं है। लेकिन इस कार्बन को देखो, इधर OH लगा हुआ है, इधर CHO लगा हुआ है, इधर CH2OH लगा हुआ है, इधर सिर्फ H लगा हुआ है। इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, नहीं अटैच्ड है कि नहीं अटैच्ड है। ठीक है, ये कार्बन आपका क्या कहा जाएगा, कायरल कार्बन। यही एक ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसके पास कायरल कार्बन नहीं है, और जितने भी आप मोनोसैकेराइड्स और पढ़ोगे सभी के पास कायरल कार्बन होता है। और ये जो DNL फॉर्म आपकी जो हम बात कर रहे हैं, DNL फॉर्म, वही मॉलिक्यूल शो कर सकता है ये प्रॉपर्टी जिसके पास कायरल कार्बन हो। अब जिसके पास कायरल कार्बन ही नहीं है तो वो DL फॉर्म में क्या आ जाएगा, वो प्रॉपर्टी ही नहीं शो कर सकता। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के पास कायरल कार्बन नहीं होता। यही लिखा हुआ है कि ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ दिया जाए तो सभी आपके या तो डी फॉर्म में होते हैं या फिर एल फॉर्म में होते हैं। कैसे, डी फॉर्म में या फिर एल फॉर्म में। अभी ये क्या होते हैं वो थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा क्या होते हैं, लेकिन अभी याद रखना है DNL फॉर्म कौन शो करेगा, जिसके पास कायरल कार्बन होगा। और कायरल कार्बन जब इसके पास नहीं है तो ये क्या करेगा, DNL फॉर्म की प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। ठीक है, चलो डी का वर्ड आपका इस्तेमाल करने वाला एक एग्जांपल लेता हूं, ग्लूकोन डी। पाउडर आता है, उस पर लिखा होता है ग्लूकोन डी, तो वो यहीं से डी चुराया गया है। समझ आ गया, कायरल तो समझ आ गया, DNL अभी नहीं समझ आया, मैं भी कह रहा हूं अभी नहीं आया, आ गया। द स्ट्रक्चर ऑफ सैकेराइड्स इज आइदर रिंग और स्ट्रेट चेन। या तो ये रिंग के फॉर्म में होगा, जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल देख लो साथ में ही। यहां पे देखो 5 कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, अगर उसका रिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा है। 6 कार्बन का रिंग ऐसा होगा, ये रिंग स्ट्रक्चर हो गया। या फिर ऐसे स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है, ये ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और ग्लूकोज का ये रिंग स्ट्रक्चर है। कैसा होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है। कब होगा वो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो रिंग या स्ट्रेट चेन होगा, दोनों तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। 6 मेंबर्ड रिंग को, 6 कार्बन का जो रिंग होगा उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे पाइरेनोज। क्या वर्ड यूज करेंगे, पाइरेनोज। एंड 5 मेंबर्ड रिंग को क्या बोलोगे, फ्यूरेनोज। क्या बोलोगे, फ्यूरेनोज।
तो ये दो वर्ड ध्यान में रखना, पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज, ये आगे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है, ठीक है। पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज नेम वेर गिवन बाय हावर्थ, ये इनका साइंटिस्ट ने ये वर्ड यूज किया था। अब रिंग स्ट्रक्चर देखो, एक अब थोड़ा सा आपको समझना है। 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें से 4 तो कार्बन है, 1 ऑक्सीजन होगा। ये 5 मेंबर्ड रिंग है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 मेंबर्ड कार्बन है। तो क्या वर्ड लिखोगे इसके लिए, क्या लिखोगे, फ्यूरेनोज, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग में 5 कार्बन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। देखो ये यहां से काउंटिंग अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4 एंड 5 एंड ये 6, ये आपका क्या हो गया, पायरेनोज। तो फ्यूरेनोज एंड पायरेनोज का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हम बनाएंगे। हाँ जी, ये तभी रिंग बन पाता है, जो स्ट्रेट चेन है तभी रिंग में कन्वर्ट होता है वो। अब यहां देखो, हाँ एक ही होएगा वो, अभी अब यही देख रहे हैं ना, यही समझ आ जाएगा। यहां देखो, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, कैसा, किसका, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रेट चेन है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। इधर आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, CHO, ये पहला जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO। एंड देन इस पे एक OH ये लगा है, दूसरा OH ये लगा है, तीसरा ये लगा है, 4th एंड 5th, 5 OH ग्रुप लगे हैं। क्या लगे हैं, 5 OH ग्रुप लगे हैं। तो ये क्या कहा जाएगा, पॉली हाइड्रोक्सी। और ये क्या है, एल्डिहाइड, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। अगर यहीं पे कीटोन लगा होता है तो हम इसको क्या बोल देते, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्या बोल देते, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अभी ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये क्या है, पॉलीहाइड्रो। जब इसका ये रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, देखना ये कोई आपका हेक्सोज है जो 6 कार्बन शुगर है, ये रिंग स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट होता है तो इनके कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 के बीच एक ये बॉन्ड बनता है, तब ये रिंग में कन्वर्ट होता है। और ये आपका वो 5 कार्बन मेंबर हो गए रिंग के, ये 6 मेंबर हो गया आपका ये ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस रिंग को देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो वो इनका ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट होता है, तो इसलिए ऐसा हम बना रहे हैं, बाकी ये ऐसे ही बनते हैं। अब स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट जो स्ट्रक्चर है, यही जब एक्वस सॉल्यूशन में जाता है, ग्लूकोज जब आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में है, तब उस जैसे शुगर का आपने क्रिस्टल ले लिया तो आपका वो स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जाता है, जब उसको आप पानी में ये कर लेते हो तो वो आपका रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो अभी हम बात करेंगे। देखो ये आपका इसका पायरेनोज स्ट्रक्चर को यहां और थोड़ा सा समझना है। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, 2 वर्ड समझने हैं। क्या इसमें डिफरेंस है, दोनों स्ट्रक्चर देखो और समझो क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं। वो ऊपर वाली रिंग जो थी, उन्हीं रिंग्स पे इनके कार्बन के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वही जोड़ दिए गए हैं, बस और कुछ भी नहीं। कार्बन नंबर 1 पे देखो, ये है आपका कार्बन नंबर 1, HNOH लगा है, और कार्बन नंबर 2 ये रहा, 3 4 5 NH ऑक्सीजन है। 4 पे आपका ये लगा है क्या, OH। ये आपका लास्ट में जो कार्बन नंबर 5 से एक CH2OH है, ये क्या है, CH2 ये हो गया, और OH है, ये CH2OH कार्बन नंबर 5 पे लगाया गया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको ढूंढना है, क्या है वो ढूंढ के बताओ। नंबर 1 है, इसमें आपको ये मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनली सोचना है। ये कार्बन नंबर 1 पे OH आपका यहां लगा हुआ है, और अगर यहां देखोगे तो OH यहां लगा हुआ है, और सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। जैसे कार्बन नंबर 2 पे, 3 पे, और ये 4 पे एंड 5 पे सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ आपको डिफरेंस क्या मिल रहा है, कार्बन नंबर 1 पे HNOH का स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग है। क्या है,
स्पेशियल अरेंजमेंट अलग है। इधर आपका OH ये नीचे है, यहाँ ऊपर है, तो जब यहाँ आप बना के दिखाओगे स्ट्रक्चर में तब इसको लिखोगे अल्फा ग्लूकोज, और जब OH ग्रुप ऊपर बना के दिखाओगे तब ये आपका क्या लिखा जाएगा, बीटा ग्लूकोज। अल्फा एंड बीटा वर्ड इस वजह से इस्तेमाल करते हैं, आप जब भी पढ़ोगे बुक्स में तो ये अल्फा एंड बीटा वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, तो उसके लिए भी अपन बात करेंगे। अब एक वर्ड पहले यहां समझो, एक वर्ड है एनोमर्स। क्या है? एनोमर्स। इन एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज मेनली अकर्स इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। अभी मैंने पहले यही बोला कि एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में ग्लूकोज कैसा फॉर्म में होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में, बोले तो रिंग स्ट्रक्चर में होता है। इन एनोमर्स पोजीशन ऑफ H and OH ग्रुप्स आर चेंज्ड एट एनोमेरिक कार्बन, दैट इज अ कार्बन नंबर 1 इन द केस ऑफ ग्लूकोज। ये दूसरे मोनोसैकेराइड्स के केस में अलग अलग कार्बन नंबर, कार्बन एटम हो सकते हैं। ग्लूकोज के केस में कार्बन नंबर 1 पे आपका H and OH का अरेंजमेंट अलग अलग है, पोजीशन चेंज हो जाता है, और इन्हीं को हम बोलते हैं एनोमर्स। बोले तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर द एनोमर ऑफ ईच अदर। ये दूसरे के क्या है, एक दूसरे के एनोमर्स हैं। बस क्या चेंज है इनका, कार्बन नंबर 1 पे H and OH का पोजीशन चेंज है। बात क्लियर हो गई? एनोमर का मतलब, एनोमर का मतलब क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप का पोजीशन कार्बन नंबर 1 पे जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए तो वो एक दूसरे के एनोमर्स कहे जाएंगे। ये जब आप नीचे लगा हुआ देखोगे तो क्या वर्ड लिखना होगा, अल्फा ग्लूकोज। ये ऊपर जब लगा हुआ है तो बीटा ग्लूकोज। तो एनोमर्स का मतलब समझ आ गया। दूसरा वर्ड है एपीमर। एपीमर वर्ड का मतलब क्या है, एपीमर्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ OH and H group on just one carbon atom. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब ये नंबर ऑफ कार्बन याद रखना, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 या फिर कार्बन नंबर 4 इन द केस ऑफ ग्लूकोज। क्या चेंज करना है, इनके OH and H का पोजीशन चेंज करना है। कार्बन नंबर 2, जैसे यहां देखो, ये आपका देखते हैं पीछे, अगर यहाँ स्ट्रक्चर है तो फिर बनाने की जरूरत नहीं। ये देखो, ये तीनों है ना, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे देखो OH, ये आपका किस साइड हो गया, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड हो गया। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 या फिर कार्बन नंबर 4, ये 3 कार्बन नंबर याद रखने। कार्बन नंबर 2 का देखो यहाँ पोजीशन, ये मैंने क्या बोला, राइट साइड एंड ये लेफ्ट साइड, एंड अगेन ये मॉलिक्यूल का राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। कार्बन नंबर 2 पे देखो, राइट साइड पे OH है, इधर क्या है, लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। और इधर कार्बन नंबर 4 पे देखो, यहां लेफ्ट साइड पे OH है और इधर राइट साइड पे OH है। कार्बन नंबर 3 पे कोई चेंज नहीं दिखाया गया है, तो आप कार्बन नंबर 3 पे भी सेम ऐसा ही चेंज दिखा सकते हो। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या है, एपीमर्स हैं। नाम सारा सुना होगा, जिसमें से ये नाम सबसे ज्यादा सुना है आपने, और ये भी आपने सुना हुआ है, गैलेक्टोज। क्या सुना हुआ है, गैलेक्टोज। याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क शुगर का नाम क्या होता है, लैक्टोज। मिल्क में जो शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका नाम क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड। बोले तो एक आपका ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है। जब ये ब्रेक होता है तो एक आपको मिलता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, प्लस दूसरा मिलता है एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल। अब कोई कंफ्यूजन है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है, सिर्फ पोजीशन ऑफ H and OH ऑन द कार्बन नंबर 4, यही चेंज है। दोनों का केमिकल जो आपका फॉर्मूला बनेगा C6H12O6, इसका भी है, C6H12O6 इसका भी है। कोई चेंज नहीं है। ऐसे देखोगे तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन जब आप इनका ज्योमेट्री देखोगे तो चेंज मिलेगा। और ये एक दूसरे के एपीमर है।
एक और एपीमर आपका मैनोज भी है, जो इसी का ग्लूकोज का ही एपीमर है। ग्लूकोज का एपीमर मैनोज, ग्लूकोज का एपीमर गैलेक्टोज। बोलो इतना क्लियर रहेगा? चलो फिर अच्छी बात है। ये आपका मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन है। मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? ट्रायोज बोले तो 3 कार्बन, टेट्रोज 4 कार्बन, पेंटोज 5 कार्बन, हेक्सोज 6 कार्बन, हेप्टोज 7 कार्बन। एग्जाम्पल में देखो, इस ट्रायोज के लिए एक बात और याद रखना, दैट इज द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड। सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड, इससे सिंपल मोनोसैकेराइड कोई नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट तो मोनोसैकेराइड आंसर है। सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रायोज। क्या हो जाएगा? ट्रायोज। और ट्रायोज में आपको ये नाम दे दिया जा सकता है, हो सकता है ट्रायोज ना लिखा हो, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन या फिर ग्लिसरल्डिहाइड लिखा हो। ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके? ट्रायोज के। किसके? ट्रायोज के। सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड का आंसर ये होगा, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का आंसर क्या होगा वो आपको याद रखना है। टेट्रोज का एग्जाम्पल एरिथ्रोज एंड एरिथ्रोलोज, ठीक है, ये याद रखना है। पेंटोज में जाइलोज, जाइलुलोज, डीऑक्सीराइबोज, एराबिनोज, राइबोज एंड राइबुलोज, जिसमें से ये दो नाम आपने बहुत बार सुना हुआ है, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर, यही है पेंटोज शुगर। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? अरे याद आ रहा होना चाहिए, आएगा अभी आगे, फिर से आएगा, फिर से आएंगे नाम जब आप न्यूक्लिक एसिड पढ़ोगे, ठीक है। तो डीएनए में, डीएनए का नाम इसीलिए रखा जाता है, क्या क्या नाम है पूरा डीएनए का? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें आपका क्या लगा हुआ है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसके पास राइबोज पेंटोज शुगर होता है आरएनए में, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होता है, इसलिए उसका नाम डीऑक्सी से स्टार्ट होता है, ठीक है। हेक्सोज में तो आपने भाई, आप ये सबसे फेमस और आपके सबसे करीब है, इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। ग्लूकोज का नाम सुना है, फ्रक्टोज का नाम सुना है, गैलेक्टोज का नाम सुना है, ये आपके लिए थोड़ा अभी नया है। मैनोज, ये भी अपन याद कर लेते हैं, याद करने के लिए सिर्फ ये है, ये सब कुछ हमें पता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। एंड हेप्टोज में सेडोहेप्टेलोज है, ये याद रखना है। तो जो आपके लिए नया वर्ड है वो जरूर याद रखना है कि ये किसका एग्जाम्पल है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हेक्सोज के नाम दिए हुए हैं, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखना है ना। जैसे ग्लूकोज, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। इस अर्थ पर सबसे ज्यादा अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। मोर अबंडेंट इन ग्रेप्स, सो इट इज कॉल्ड ग्रेप शुगर। आपको ये सीजन आ रहा है, ये मिलना स्टार्ट हो गया है मार्केट में, और आप जब भी खाते हो तो मतलब आप समझ लो कि सीधा सीधा ग्लूकोज खा रहे हो, ठीक है। और ग्लूकोज का काम क्या है वो आपने समझ रखा है। एंड मोर अबंडेंट इन ब्लड, नोन एज ब्लड शुगर। मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, हमारा जो सेल है वो इसी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाता है, ठीक है। तो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। इट रोटेट्स पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल का नाम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या होता है ये? इन राइट डायरेक्शन, सो इट इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड ऑल्सो नोन एज डेक्स्ट्रोज। ऊपर डी एंड एल वर्ड दो आया था। डी का मतलब क्या था? डेक्स्ट्रोज। क्या था? डेक्स्ट्रोज। जो शुगर, जो मोनोसैकेराइड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में क्या कर दे? रोटेट करा दे,
वो मॉलिक्यूल कहा जाता है डी फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर वो लेफ्ट साइड में रोटेट कराता है तो उसको बोलते हैं एल फॉर्म, लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। अभी भी आपके दिमाग में यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज PPL, वो भी आगे देख लेते हैं। इसके पहले एक बात और याद रखना है, जो लिविंग सेल्स हैं या जो हमारी सेल्स हैं उनको ग्लूकोज डी फॉर्म में ही चाहिए। सेल ग्लूकोज को यूज करता है किस फॉर्म में? डी फॉर्म वाले ग्लूकोज को ही यूज कर सकता है, एल फॉर्म वाले ग्लूकोज को यूज नहीं कर सकता। उसका रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन नहीं होगा, एटीपी नहीं बनेगा। इसलिए वो जो पाउडर्ड ग्लूकोज आता है पैक होके फैक्ट्री से, वो इसलिए लिखते हैं ग्लूकोन डी। कह रहे हैं कि देखो, चीख चीख के कह रहे हैं कि ये डी फॉर्म वाला ग्लूकोज है, लेकिन है नहीं। जो हमारा ये ऑर्डिनरी लाइट होता है, ये जो आपका सनलाइट ऑर्डिनरी लाइट आता है, इनका जो वाइब्रेशन होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है। 3D में उनकी जो आपकी रेज आती हैं, लाइट की जो रेज आती हैं, वो 3 डायमेंशन में वाइब्रेट करती हैं। जब इनको एक इधर प्रिज्म से क्रॉस कराया जाता है, जिसे बोलते हैं पोलराइजिंग फिल्टर, या इसको निकोल प्रिज्म भी बोलते हैं। इससे जब वो लाइट पास करी जाती है तो इधर आपका एक सैंपल कंटेनिंग चैम्बर होता है, जिसमें आपका वो मॉलिक्यूल रखा, डिसॉल्व करके एक्वस सॉल्यूशन बना के रखते हैं। अब इससे जब लाइट क्रॉस हुई तो अब ये सिर्फ 2D में रोटेट करती है, वाइब्रेट करती है। क्या करती है? सिर्फ 2 डायमेंशंस में ये वाइब्रेट करती है, और इसी को बोलते हैं PPL। क्या बोल देते हैं इसको? PPL। अब ये जब इस सॉल्यूशन से ये लाइट क्रॉस कराई जाएगी, किधर? इस सॉल्यूशन से क्रॉस कराई जाएगी, ये इसमें जिसमें आपने क्या लिया हुआ है? ग्लूकोज। इस सॉल्यूशन में क्या है? मॉलिक्यूल कौन सा है? ग्लूकोज है। जब ये लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कराएगी, इस लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कराएगी, तब इसको बोल देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि ये मॉलिक्यूल डी फॉर्म वाला है। अगर यही लेफ्ट साइड में रोटेट करा दे तो ये एल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। और जो लिविंग सेल्स को चाहिए वो कौन सा फॉर्म चाहिए? डी फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज चाहिए, तभी वो उनका सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। अदरवाइज अनयूज्ड है, एज इट इज पास आउट हो जाता है एज अ वेस्ट मटेरियल। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, खाना जरूरी नहीं है, क्या खा रहे हो वो जरूरी है। ठीक है। तो ये आपको, मुझे अब लगता है, समझ रहेगा। अब नेक्स्ट जो आपका एक हेक्सोज है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के लिए तो बहुत फेमस सी बात है, वो आप समझते होंगे। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, इससे स्वीट इन टेस्ट कोई और मोनोसैकेराइड नहीं होता, इवन ग्लूकोज भी नहीं होता। मोर अबंडेंट इन स्वीट फ्रूट्स, जितने भी आप मीठे फल खाते हो या हनी खाते हो तो उसमें ये सबसे ज्यादा फ्रक्टोज मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर। क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर। हाँ, अब ये फ्रूट शुगर के चक्कर में ग्रेप्स को मत समझ लेना। ग्रेप्स के पास क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है। ये रोटेट करता है लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये कैसा फॉर्म है? लीवो रोटेटरी। कैसा फॉर्म है? लीवो रोटेटरी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लिवोलोज। मतलब जो फ्रूट शुगर है वो हमारे सेल्स के लिए यूजफुल नहीं है। फ्रूट से इसलिए कहा जाता है कि तुम्हें एनर्जी नहीं मिलेगी, तुम्हें मिलेगा मिनरल्स, विटामिन्स, ये मिलेगा। ये कभी कोई नहीं कहेगा कि तुम्हें उससे एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ग्लूकोज तो है, बट वो है किस फॉर्म का? एल फॉर्म का। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। आप कहीं जर्नी पे जा रहे हो जैसे लंबे टाइम तक, या फास्टिंग करते हो, तो हम फ्रूट्स ही खाते हैं। एप्पल खा लो, बनाना खा लो, तो उससे आपको पेट तो थोड़ा भरा भरा सा लगेगा, लेकिन बॉडी में एनर्जी शाम तक ऐसे
हो जाता है कि नहीं हो जाता? फ्रक्टोज इज द फ्यूल फॉर ये उन सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब बॉडी में सिर्फ यही एक सेल है जो फ्रक्टोज का इस्तेमाल करता है।